नए संसद भवन की जरूरत हिंदुस्तान को अभी से नहीं, पीवी नरसिम्हा राव के दौर से महसूस हो रही थी, क्योंकि बैठने की जगह कम। 1927 में जब लुटियंस ने इसको बनाया, उस दौरान उतनी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ सुविधाएं बढ़ती चली गई। सुविधाओं के बढ़ने के साथ जगह कम पड़ती चली गई और इसलिए नया संसद देश के लिए जरूरी था। लेकिन जिस हम राष्ट्रीय प्रतीक की बात करें उसके बारे में आपको जानकारी जरा देते हैं। 3 द्वार, इसके 3 द्वार बनाए गए हैं। एक द्वार को नाम दिया गया है शक्ति द्वार, दूसरे को नाम दिया गया है ज्ञान द्वार और तीसरे को नाम दिया गया है कर्म द्वार। इन तीनों द्वार के जो नाम दिए गए हैं उन नाम के अपने आप में एक मायने हैं, क्योंकि जब आप संसद की बात करेंगे तो ज्ञान के जरिए कानून का निर्माण यहीं से होता है। जब आप शक्ति की बात करेंगे तो हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक शक्ति जहां जाकर समाहित होती है, जो केंद्र बिंदु होता है, वो दरअसल संसद होती है और इसलिए एक द्वार का नाम शक्ति द्वार रखा गया। और कर्म हमेशा से प्रधान रहा है और कर्म के जरिए ही हिंदुस्तान भविष्य की नींव को आगे बढ़ा सकता है और इसलिए एक कर्म द्वार बनाया गया है। और ये 3 जो नाम दिए गए हैं इसके अपने आप में बहुत से मायने हैं, लेकिन इस नई संसद के जब आप एक एक तस्वीर को देखेंगे तो एक एक तस्वीर के अंदर आपको हिंदुस्तान की संस्कृति नजर आएगी। उसमें चाहे सत्यमेव जयते द्वार से शुरू करते हुए अंदर मयूर पीपल का पेड़ और इसके अलावा अलग अलग प्रतीक चिन्ह, और उन सब के बीच में जब राजदंड सिंगोल का जिक्र आएगा तो फिर यह भी कहा जाएगा क्या वाकई में इतिहास को नए सिरे से लिखा जा रहा है या इतिहास के पन्नों में जो लिखा जा चुका है उसको एक बार फिर से गढ़ा जा रहा है। लेकिन जो लोकतंत्र का नया मंदिर है इसको जरा देखिए, 971 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए हैं। 64,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में इस नए भवन को बनाया गया है। 1224 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। माना जा रहा है कि 2026 के आसपास परिसीमन होगा, सीटें बढ़ेंगी, जरूरत महसूस होगी। लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकते हैं, राज्यसभा में 384 सांसद बैठ सकते हैं। अभी अगर बात की जाए तो लोकसभा में 545 या 552 और राज्यसभा में 243 सांसद बैठ सकते हैं। नए संसद भवन में एक कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल को बनाया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल हॉल में संविधान की मूल कॉपी मतलब ओरिजिनल कॉपी रखी जाएगी। और नए संसद भवन में विजिटर गैलरी भी बनाई गई है। डिजिटली दिखाई जाएगी लोकतंत्र की विरासत और इसको पूरे तरीके से हाईटेक किया गया है। 971 करोड़ की लागत से यह नई संसद का निर्माण किया गया है। तो ये दरअसल कुछ खूबियां हैं जो खूबियां बताती हैं कि नई संसद भवन की जरूरत क्यों थी, क्योंकि 2026 के आसपास परिसीमन होना है, यानी कि 2029 के चुनाव में जब जाएंगे तो सांसदों की संख्या में इजाफा होगा। पुरानी जो गोलाकार संसद है उसमें यह मुमकिन नहीं है कि उतने सांसद आ पाए, क्योंकि बैठने की व्यवस्था नहीं है, और जब बैठने की व्यवस्था नहीं है तो एक नई संसद की जरूरत थी। दूसरा, 1927 में पुरानी संसद बनी थी, मसलन लगभग 95-96 साल उस संसद को बने हो गए थे। उसकी एक सीमा है, उसकी एक आयु है, और इस संसद के अंदर अगर वो बैठते पुरानी संसद के अंदर तो वहां कई तरीके की समस्याएं थी और प्रधानमंत्री मोदी ने फैसला किया। हालांकि इसकी जरूरत हिंदुस्तान को लगभग 2 दशक पहले से महसूस हो रही थी, लेकिन बन नहीं पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा और महज 2 साल के अंदर इसका निर्माण भी कर दिया और आज ये देश को समर्पित हो रही है। लेकिन जिस तरीके से नई संसद को बनाया गया उसको लेकर विरोध किया गया। विरोधियों ने या कहें कि विपक्षी दलों ने जो ये कहा कि संसद का मतलब होता है 3 शब्द, यानी कि सबसे ऊपर राष्ट्रपति, उसके बाद लोकसभा और फिर राज्यसभा। जब तीनों को मिला दिया जाता है तब संसद बनती है, लेकिन इसमें राष्ट्रपति नहीं है। उनका संदेश पढ़ा जाएगा, लेकिन राज्यसभा की खासियत क्या है ये जरा देखिए। सभी राज्यसभा में 280 की सिटिंग कैपेसिटी अभी है, जो वर्तमान गोलाकार राज्यसभा है, और 280 की सिटिंग कैपेसिटी के अंदर भी आप मानकर चलिए कि ब्यूरोक्रेट्स होते हैं और 245 के आसपास राज्यसभा सांसद है। नई राज्यसभा में 384 सीटें हैं, यानी कि लगभग 100 सीटें बढ़ा दी गई। और यह ध्यान में रखा गया है 2026 को, क्योंकि 2026 में अगर एक बार सीटें बढ़ाई जाएंगी तो फिर मानकर चलिए कि 20 से 30 साल सीटों की बढ़ोतरी नहीं होगी और वो समस्या नहीं होनी है।
विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा लोग बैठ सकेंगे। एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ के साथ राज्यसभा को बनाया गया है। एक स्ट्रेंथ अच्छी है। ऑफिसर्स, कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस बनाए गए हैं, जिनकी तस्वीरें आपने देखी होंगी। हम भी आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरीके से बड़े बड़े हॉल, बड़ी बड़ी गैलरी इसमें बनाई गई है और इसको पूरे तरीके से भव्य बनाने की कोशिश की गई है। कैफे और डाइनिंग एरिया भी पूरे तरीके से हाईटेक बनाया गया है, क्योंकि अभी जो लोकसभा है उसमें कैफेटेरिया की समस्या नहीं है, लेकिन उसके साथ जो सीवरेज और बाकी चीजें हैं वो इतने पुराने हो गए कि वहां चौक होने की स्थिति आती है। और एक दौर भी है, जो लोकसभा और राज्यसभा को कवर करते हैं उनको पता है कि वहां किस तरीके की समस्याएं आती हैं। कॉमन रूम्स, महिलाओं के लिए अलग से लाउंज बनाए गए हैं। और ये जो हम बता रहे हैं राज्यसभा की खासियत है, वीआईपी लाउंज की भी व्यवस्था की गई है। राज्यसभा अपने आप में भव्य बनाई गई है और भव्यता लोकसभा के अंदर भी दिखाई दे रही है। और लोकसभा के अंदर अपने इतिहास में, अपनी जानकारी में, शायद इस जिंदगी में हमने कभी सिंगोल को नहीं देखा। शायद आज से 5 दिन पहले हम सिंगोल के बारे में जानते भी नहीं थे, लेकिन उस सिंगोल को स्थापित किया जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी के बराबर में स्थापित किया जाएगा। और सिंगोल दरअसल न्याय का प्रतीक है। लेकिन लोकसभा की खासियत क्या है, ये जरा देखिए। अभी लोकसभा में 590 की सीटिंग कैपेसिटी है। इसमें से आप 552 सांसद लगा लीजिए और उसके अलावा जो ब्यूरोक्रेट्स बैठते हैं उनकी सीट है। नई लोकसभा के अंदर 888 सांसद बैठ सकेंगे। कैपेसिटी जो है 888, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है। विजिटर्स गैलरी में 336 से ज्यादा के बैठने की व्यवस्था, यानी कि जो चाहते हैं कि भाई लोकसभा के अंदर जाया जाए, लोकसभा की कार्रवाई को देखा जाए, प्रोसीडिंग को देखा जाए, उनके लिए जगह है। लोकसभा में 1272 से ज्यादा सांसद एक साथ बैठ सकेंगे। और ये जरूरी है क्योंकि जब कॉमन सत्र बुलाया जाता है, संयुक्त सत्र बुलाया जाता है जिसमें राज्यसभा और लोकसभा दोनों होते हैं, तो उनकी सीटिंग कैपेसिटी को ध्यान में रखते हुए इसको डिजाइन किया गया। ऑफिसर्स, कर्मचारियों के लिए हाईटेक ऑफिस का निर्माण किया गया है, क्योंकि कैफे और डाइनिंग एरिया भी हाईटेक है। दरअसल इसमें पूरे तरीके से आप देखेंगे तो सर्विलांस की व्यवस्था अच्छी है, कैमरास अच्छे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स अच्छे हैं, वाईफाई कनेक्टिविटी है। आप जब इन चेयर को भी देखेंगे तो इन चेयर के साथ लैपटॉप्स लगाए गए हैं। और ये पहली संसद होगी देश के अंदर। हालांकि ये कहा जा सकता है कि भाई आज़ादी के बाद से हम एक ही संसद को देख रहे हैं, तो ये जो नई संसद है, ये हम तो कम से कम कह सकते हैं कि अपनी जिंदगी में पहली बार और अंतिम बार देख रहे हैं कि किसी संसद को बनाया गया है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान के जरिए, हिंदुस्तान के लिए बनाया गया है। शायद हम दूसरी संसद ना देख पाए, क्योंकि जो पुरानी संसद है वो 100 साल के बाद अब रिप्लेस की जा रही है नई संसद के साथ। और जब नई संसद बनी है तो मानकर चलिए कि 80-100 साल के आसपास ये भी चलेगी और हम अपनी जिंदगी में शायद ही दूसरी संसद को देख पाए। इसलिए हमारी जिंदगी में जो लोकतंत्र का मंदिर बनाया गया है वो दरअसल यही मंदिर है। लेकिन आपको खासियत और बताते हैं। दरअसल जब आप इस संसद में जाएंगे तो ये आपको बाहर से इस तरीके का नजारा दिखाई देगा। 4 मंजिला बिल्डिंग है, भूकंप का असर इस पर नहीं होगा। पूरे तरीके से इसको भूकंप रोधी बनाया गया है। भूकंप रोधी का मतलब ये कि मानकर चलिए 10 रेक्टर स्केल तक भी अगर भूकंप आता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। पुराना भवन 47,500 वर्ग मीटर में बना हुआ था। अब इसमें आप जोड़ लीजिए कि लगभग 25,000 वर्ग मीटर का जो दायरा बढ़ाया गया, क्योंकि नया भवन 64,500 वर्ग मीटर में बना हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो पुराने से नया भवन 17,000 वर्ग मीटर के आसपास बढ़ा है। और उसमें अगर आप बाहर का एरिया कनेक्ट कर लेंगे तो दायरा और बढ़ जाता है। 4 मंजिला है, कोई समस्या नहीं है। कॉमन सत्र को बुलाया जा सकता है, संयुक्त सत्र को बुलाया जा सकता है। और नए संसद भवन में 3 दरवाजे हैं जिनका जिक्र हम बार बार कर रहे हैं। भाई ज्ञान द्वार है, शक्ति द्वार है और कर्म द्वार है। सांसदों और वीआईपी गेस्ट के लिए अलग से एंट्री दी गई है, उनको इस एरिया से जाने की जरूरत नहीं है। सांसदों और वीआईपी गेस्ट के लिए अलग से एंट्री। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि